Good evening. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. सर मुझे नोट्स मिल गए. Very good. Good evening, sir. Good evening. तो क्लास में कोई और स्टूडेंट है जिसको अभी तक नोट्स नहीं मिले हैं? आई थिंक आरव गुप्ता को नहीं मिले हैं ना? सर कौन से नोट्स? मैथ्स एंड साइंस के. सर हैंडआउट्स? हाँ जी. सर मिल गए. Good evening, sir. गुड इवनिंग. तो भाई क्या प्लान है आज का? प्रूविंग क्वेश्चंस करने हैं कुछ और या फिर वी कैन डू रिवीजन? सर रिवीजन. सर रिवीजन. रिवीजन कर लें. ठीक है. सर क्विज राउंड. बट आप जैसे जैसे कर रहे हैं चैप्टर, आई थिंक यू मस्ट बी एग्रीइंग विद मी, है ना? देयर आर ओनली 2 चैप्टर्स इन क्लास 9. दैट्स नंबर्स इज पॉलिनोमियल्स. यस सर. बाकी सब इजी इजी है. दैट इजी बट नॉट दैट डिफिकल्ट आल्सो. चलो जी, नंबर सिस्टम का रिवीजन करते हैं. फिर हमारा टिश्यू चैप्टर चल रहा है, वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है. इसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, दैट इज to find out whether a particular number is a rational number or irrational number. ठीक है. तो आप सभी आंसर करेंगे. लेट्स कीप इट इन सम क्विज फॉर्मेट एंड लेट्स सी हु इज गेनिंग इन. ठीक है. जिनके आंसर्स करेक्ट होंगे दे विल रेज देयर हैंड एंड लास्ट में हम विनर डिसाइड करेंगे. सो फर्स्ट वन, यू हैव टू टेल वेदर इट इज रैशनल और इररेशनल नंबर. ठीक है जी. पहला क्वेश्चन है. सर वी हैव टू आंसर इन चैट बॉक्स. हाँ जी, चैट बॉक्स यस और नो में आप आंसर करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 121 रैशनल और इरेशनल? yes and no, whether it is rational number, yes or no. सर मैंने गलती से अलग भेज दिया, वापस भेज दूं क्या? नहीं नहीं, सही है, इट्स ओके. हाँ जी, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है. इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11. 11. ठीक है. क्वेश्चन, इट्स अ रैशनल और इरेशनल. स्क्वायर रूट ऑफ 0.9, is it a rational number, yes or no? Very good Shaurya Malik. वेरी गुड आनंद, मानस भी सभी का करेक्ट है. एंड 5 4 3 2 1 एंड 0. भाई सभी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? वैष्णवी आंसर नहीं आया आपका बेटा. सौम्या वर्मा आंसर. ठीक है. एक चीज जान के रखे है ना, यू आर अवेयर अबाउट माई नेचर. ठीक है. आई एम वेरी पेशेंट पर्सन, बट इफ आई लूज माई पेशेंस, आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, if you are not replying, I'll simply remove you from the class. ठीक है. फिर आप पूरी क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे होंगे. सो आप आईडी के भेजें, हर आंसर के लिए आप आई डोंट नो भेजें, मेरे को इशू नहीं है. आप सारे आंसर रैंडमली भेजें तो भी मुझे इश्यूज नहीं है.
बट आप आंसर्स नहीं भेजेंगे तो मुझे बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, ठीक है। पार्टिसिपेशन इज मस्ट। ओके, सो अभिक आपने बेटा यस बोला है, तो ये किसके इक्वल है बताएं। आपने यस किस बेस पर बोला है अभिक? Sir, actually don't know. I just like this one was my guess. नियति? The same actually, I was also not Okay, clear. so this is equals to square root of 0.90. जब आप स्क्वायर रूट की बात करते हैं इन डेसिमल्स, तो यू ऑलवेज मेक देम इवन डिजिट्स, और फिर इवन डिजिट्स में बनाने के बाद फिर आप चेक करते हैं इज 90 स्क्वायर ऑफ सम नंबर, क्या 90 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? नहीं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.90 इज नॉट गोइंग टू बी रैशनल, इट विल बी इररेशनल, Irrational. ठीक है, एग्रीड? Yes. What about if I'm asking square root of 0.169, rational or irrational? Is it rational? Yes or no? Sir, chat box. Chat box, chat box. अनिका, ये किसके इक्वल है बेटा? सॉरी, समझ नहीं आया, मैंने ऐसे ही बिम पे लिख दिया। ओके, ठीक है। तो 0.169 है ना, पहले आप इसको जो है इवन नंबर ऑफ डिजिट्स बनाए, तो 0.1690 इवन नंबर आपको बनाने हैं पहले, ठीक है। और या फिर ये चीज ही आप रख लें, मैं आपको इजी वे में बता देता हूं, अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद, देन द नंबर कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बोला 0.17429113 कितने डिजिट्स हैं? ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो एक इररेशनल नंबर होगा। सर पर 0.90 तो इवन है, पर उसका इरेशनल कैसे है? जीरो को छोड़ के बेटा, फिर आप यहाँ पर जीरो लगा के कहोगे ये इवन हो गया, समझ गए? सेकेंड, हाँ जी बेटा। Sir, I converted it into fraction. कर ले। नहीं, अभी नहीं है ना। देखो, अगर मैं वैसे भी बात करूँ ना 73940, एंड में अगर सिंगल जीरो होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पर भी एंड में अगर एक सिंगल जीरो आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर के एंड में हमेशा 2 या इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं, ठीक है। तो आप डेसिमल के बाद अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है, देन दैट कांट बी परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो एक आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, दैट विल बी इरेशनल, राइट। चलो, आई लास्ट है ना, अभी इजी क्वेश्चन है तो वन वन करके ही पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है। सर तो पर परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनका जब हम लोग रूट करें तो आंसर होल नंबर में आए, या फिर परफेक्ट स्क्वायर वो भी होते हैं जिनका डेसिमल में आए? बेटा डेसिमल में आए लेकिन टर्मिनेट हो जाए, है ना भाई। अगर मैं बात करूंगा 0.0225, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? ये 0.15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 0.0225 की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर दिस इज 0.15, ये टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेट हो गया तो रैशनल है। सर प्लस माइनस 0.1 पे नहीं होगा? कौन था ये? परमवीर आप थे, Yes, sir. है ना।
भाई लिख के रखो कहीं पर, है ना, ऐसे बात जमेगी नहीं। ठीक है, शौर्य मलिक, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? +-2। ये लो जी, ये भी फेल हो गया। क्लास क्या कर रहे हैं आप, बार बार सेम चीज बतानी पड़ रही है। देख लें, तो वो x इमेजिनरी square- हो गया। नहीं भाई, क्या इमेजिनरी कैसे हो गया यार? स्क्वायर रूट ऑफ 4, एक्स स्क्वायर 4 होता है, तो x इज +-√4 विच इज +-2, बट √4 इज +√4। जैसे 5 इज सेम एज +5, दिस इज +2 और ओनली 2, -√4 इज -2। आप समझ रहे हैं? मैंने पूछा व्हाट इज रूट ऑफ 9, तो यू विल से सर दिस इज 3। मैंने पूछा x स्क्वायर इज 9, देन यू विल से x इज +-3। ठीक है, यस सर। यस सर। तो गुड परमवीर, आपने पूछ लिया, शौर्य मलिक का भी फायदा हो गया। तो भाई शौर्य मलिक एक थैंक यू मैसेज भेज देना आप, है ना, परमवीर को। यस। ओके, सो yes or no, है ना, whether the following is a rational number, yes or no. Question is 0.56371111 and so on. सर रैशनल और नॉट इरेशनल बताना है। Whether the following is a rational number, yes or no. क्या ये एक rational number है, yes or no? आरव गुप्ता, आपने yes क्यों बोला? सर रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहे हैं तो क्या वो रैशनल हो गया? यस सर, पी बाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते वेरी गुड। तो शौर्य मलिक, आपने नो क्यों बोला? सर क्योंकि रिपीट नहीं हो रहे। ओके, है ना, अगर कभी डाउट आए तो जब डॉट 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 का मतलब होता है कि लास्ट वाली जो डिजिट्स हैं वो सेम फॉर्मेट में रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मैं आपको बोला 0 पॉइंट, देखो आप समझे इस चीज को, 0.0232323 डॉट 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 डॉट, क्या ये रैशनल है या नहीं है? ये रैशनल है या इरेशनल है, बताएं। हाँ जी क्लास, तो ये रैशनल है। ठीक है, तो यू विल से दिस इज इक्वल टू 0.023 बार। तो ये डॉट डॉट का मतलब होता है जो लास्ट में डिजिट्स अगर कुछ रिपीट हो रही हैं तो सेम थिंग विल कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, इफ आई एम सेइंग तो पर इसको 0.222222, ये बताएं आप, ये रैशनल है या इरेशनल? चैट बॉक्स में बताएं फटाफट, रैशनल और इरेशनल लिखना है, यस और नो नहीं लिखना। दिस इज रैशनल और इरेशनल। This is a rational, है ना? Stop typing now. Tell me of this 0.17325497149 रैशनल और इरेशनल। चैट बॉक्स फटाफट, रैशनल और इरेशनल। मृणाली का गलत है, निवान का गलत है। रैशनल और इरेशनल, अवनी प्रताप इज रॉन्ग, आरोही इज रॉन्ग। ठीक है, अवनी सर प्रताप माइक पर आओ। आपने इसको इरेशनल क्यों बोला बेटा? हाँ जी, इरेशनल क्यों बोला आपने? क्या हो गया? रिपीट नहीं कर रही थी। हाँ रिपीट नहीं कर रही तो ठीक है, लेकिन ये टर्मिनेट तो कर गई। मैंने आगे डॉट 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 कहाँ डाला? तो ये रैशनल है, इरेशनल है? हाँ जी वैष्णवी, इट इज रैशनल नंबर। ठीक है ना, रैशनल की दो डेफिनेशन है ना, या तो टर्मिनेट कर जाए, टर्मिनेट नहीं कर रही है तो रिपीट कर जाए। और सर इवन टर्मिनेट कर नंबर गई। ऑफ डिजिट्स भी है। ना ना भाई, इवन ऑड वाला तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तब बात करते हैं। ठीक है,
दिस इज अ रैशनल नंबर। सफर जो ऊपर वाले नंबर थे उनको हम p अपॉन q फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे हाँ, जीरो बात करेंगे अभी। रैशनल इरेशनल तो क्लियर कर लो पहले, फिर सफर पी वो बाई p क्यू पे अपॉन q आएंगे। में नहीं लिख सकते तो रैशनल कैसे होगा? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, मैंने कब मना किया। सब वो और इंटीजर आज थोड़ी ना हुआ 0.023232323। इंटीजर किसने बोला, बट पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना हम इसे। ऐसा हमने दोनों किया को तो इंटीजर होना पड़ता है। 0.023 बार तो होगा। बेटा 0.023 बार जो है दिस इज इक्वल टू 23 अपॉन 999 हो गया पी बाई क्यू फॉर्म। टाइप करो गूगल पे, देखो ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, गलत लिखा मैंने, ठीक है। दिस विल बी 990। 990। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल, तो आप सिंपल रैशनल का चेक करें, क्या वो टर्मिनेट कर रहा है, देन रैशनल। टर्मिनेट नहीं कर रहा तो क्या वो रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, देन ऑल्सो इट इज रैशनल। ठीक है, अगर कोई नंबर ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, देन इट बिकम्स इरेशनल। ओके, इफ आई एम आस्किंग 0.1101 1101 1101 1101, कैसा नंबर ये, रिपीटिंग। रैशनल। और सर साथ में डॉट्स, ठीक है। रिपीटिंग Irrational. रैशनल हाँ, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग है ना, बट रैकरिंग। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहें तो हाउ यू कैन राइट इट डाउन, ऐसा नहीं है सिर्फ वन ही वे में लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन एज 0.1101 बार। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन 0.11011 बार। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ओके सर। if I'm asking 0.10 100 100 1000 14 times 0 15 times 0 so on। सही चैट बॉक्स रैशनल में, चैट बॉक्स रैशनल और इरेशनल, हाँ जी, करेक्ट 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 करेक्ट, फर्स्ट आंसर बाय पावनी, करेक्ट 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 करेक्ट। दक्ष ने गलती कर दी। सर मुझे डाउट है सर, ये जीरो तो लास्ट में सारे, तो सर ये भी तो जीरो रिपीट कर रहा है। हाँ देखो, वो आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना, इट इज सेइंग दिस सीरीज इज फॉलोइंग, वो डॉट 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 का मतलब है ये सीरीज फॉलो हो रही है। ठीक है, डॉट, वो डॉट डॉट का मीनिंग कई सारे निकल सकते हैं, तो इसीलिए फिर हम डॉट 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 की जगह जो है वी प्रेफर इट टू राइट इट डाउन इन पी बाई क्यू फॉर्म, अगर वैसा कुछ होता है तो। तो फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हो कि जैसे लिखा कि 0.76542 डॉट डॉट डॉट, तो सर इसमें तो कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। 7652 डॉट 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 डॉट, ये इरेशनल नंबर है, और लेकिन मैंने लिखा 0.7652 652 डॉट 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 डॉट, तो ये रैशनल हो गया। ओके सर। ठीक है, वो डॉट 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 का मतलब जो है वो ऐसा कोई बहुत यूनिवर्सल रूल नहीं है, यू हैव टू मेक आउट फ्रॉम दिस डिजिट्स कि उस डॉट डॉट का मतलब क्या रहा है। ठीक है, नाउ कन्वर्टिंग इरेशनल इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, so if you have to convert, let's say 2.073 bar into p by q form। ठीक है, तो इसमें आपके जो स्टेप्स हैं, पहले आप इसको x एज्यूम करेंगे, x is 2.073 बार, है ना। उसके बाद जो आपके स्टेप्स हैं, नहीं नहीं नहीं, सुन लें, ये जो डॉट है आपको दो जगह पर लेकर आना है, एक जहां पर बार शुरू होता है और एक जहां पर बार खत्म होता है ना, दो जगह पर आपको डॉट को लेके आना है। ठीक है, तो पहले आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपका डॉट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, एग्री कर रहे हैं, तो 10x कितना हो गया बेटा, 20.73 बार। 20.73 बार
इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 20.7373 बार। अब इसको मैं और किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये यहाँ आ जाए 100 100 से और फर्दर करेंगे तो 1000x इज 2073.73 बार है ना। ये 10x को नीचे लिख लेते हैं दोबारा 10x इज 2.73 बार। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू आर गेटिंग 990x इज 2071 है ना। ये आपका कैंसिल हो गया है। सर हमारी तो मैम ने कहा है कि जितने डिजिट्स रिपीटिंग ब्लॉक पे उतने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करने हैं। मतलब वो नहीं 2 समझा मैं। पॉइंट सर 2.73 बार कैसे हो गया? वो 2.073 बार नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि 20.73 पर 0.73 पर हाँ तो ये मैंने गड़बड़ कर दी ना। 10x कितना था 20 पॉइंट था सॉरी। सो दिस इज 2053 एंड 2053। अब ठीक है ना। यस सर। हाँ जी अब बताओ आपकी मैम ने क्या कहा था, क्या करते हैं बताओ। सर कि आपने जो डेसिमल की शिफ्ट किया तो सर मैम ने कहा था कि जितने रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स है उतना शिफ्ट होगा। हाँ तो कैसे करूँ इसको आप बताओ। जैसे 2.073 और बार तो 7 और 3 पे बार है तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा। तो क्या लिखूं मैं आप बताओ। X is 2.073 bar over 8, so 100x is 27.37 bar over 8. नहीं सर 27. 27 कैसे आ गया, ये जीरो भी तो है यहाँ पर। Yes sir, yes sir. अब क्या करूं मैं। Sir 100x minus x is equal to 207.37 minus 2.07. अब यहाँ पे आगे कैसे करूं, इसको कैसे सॉल्व करूं डेसिमल के बाद। ठीक है Yes sir. तो ये वैलिड है अगर डेसिमल के बाद ही डिजिट रिपीट हो रही हैं, बट डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रही है तो फिर वो चीज फेल हो गई ना। ठीक है तो फिर से सुन लिया आप है ना, जो करना है आपको दैट इज अगर मैंने आपको नंबर दिया 17.132 बार है ना, मान लीजिए मैंने ये नंबर दिया आपको है ना 321 बार। तो आपको जो करना है दैट इज ये डेसिमल जो है एक बार यहाँ पर आना चाहिए और एक बार यहाँ पर आना चाहिए, बस ये करना है आपको। ये अगर x है तो पहले डेसिमल की शिफ्टिंग के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज 171.32 बार। और दूसरी वाली शिफ्टिंग के लिए आप इसको फर्दर 1000 से करेंगे तो 10,000x इज 171.321 बार and then you will subtract. Understood now? ठीक है भाई क्लास। यस सर। यस सर। ठीक है तो एक सॉल्व करें फटाफट, सभी आंसर करें। आई एम इंटरेस्टेड कन्वर्ट टू पॉइंट और कन्वर्ट 0.9 बार into p by q form। वेरी गुड दक्ष, मृणाली, जयश्री, पावनी, मानसवी, शौर्य सभी का करेक्ट है। पृथ्वीराज, सौम्या, निवान। ठीक है ये इजी वन था। x को आप 0.9 बार करेंगे। अब बार से पहले डेसिमल तो ऑलरेडी है ही, अब आपको एक और चाहिए कि बार के बाद डेसिमल आ जाए तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10x इज 9.9 बार। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू
9 by 9 और 1. ठीक है. Last one in this, I am interested in 2.323 bar. Sorry. हाँ जी, गुड वन आरोही. मानसवी 0 से 0 कैंसिल करो आप. सॉरी सर. यस सर. First correct answer is by Manasvi, Shaurya Malik, Arav, Daksh, Prithviraj, Mrinali, पावनी. निवान का गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है उसकी. परमवीर, आपकी टाइपिंग मिस्टेक है. सौम्या करेक्ट. ठीक है ना. तो आपने इसको x अज्यूम किया, ये पहला डेसिमल यहाँ पर जाएगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू आर सेइंग 10x इज 23.23 बार. उसके बाद ये जो डेसिमल है ये यहाँ पर भी आना चाहिए, तो आप इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दें. सो यू आर गेटिंग 1000x इज 2323.23 बार. सब्ट्रैक्ट करेंगे, so you will get 990x is 2300, x is 2300 by 990, and this is 230 by 99. ठीक है. Which one is bigger, A or B? हाँ जी, any doubt? सर उसको हम 2.32 बार भी लिख के कर सकते ना. हाँ जी, 2.32 बार करके लिख 32 सकते हैं. का. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Which one is bigger? ठीक है. So A is 0.22 bar, B is only 0.2 bar. Which one is bigger? Chat box. हाँ जी, good one शौर्य. अभिक very good. मृणाली good. अनंत का गलत हो गया है. दक्ष निवान correct. आरव correct. पृथ्वीराज wrong. मानसवी wrong. वैष्णवी wrong. पावनी wrong. हाँ जी भाई पावनी, बी बड़ा क्यों लग रहा है आपको? मिला. हाँ जी, परमवीर का आंसर 1 सेकेंड. हाँ जी करेक्ट है आपका बेटा. ठीक है. फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज शौर्य मलिक, अभिक एंड परमवीर. तो मैंने किसको बुलाया था? पावनी. यस सर, वो गलती से. सौम्या आप बताएं ए क्यों बड़ा है बेटा? उसमें एक 2 ज्यादा है इसलिए. सर मैंने बी भेजा था वैसे सर. हाँ तो बी भी गलत है आपका. सौम्या. सर इज मानसवी करेक्ट? हाँ जी सौम्या, इसको मेरा correct एक्सपेंड होगा. करेंगे तो क्या आएगा बेटा? So 22/9. 0.22222 ये आएगा, है ना? एग्री कर रहे हैं? और इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? 0.22222. आप बताएं कौन सा बड़ा है? So both are equal. इक्वल है ना. इसको करेंगे तो 22/99 which is 11 से डिवाइड करेंगे तो 2/9 and this is also 2/9. तो बताएं मुझे ऐसा क्यों लगा. उसको 0.2, उसको बी वाले को लिखेंगे 0.20202020. तो आपको गलत लगा. ओके जी. फिर हमारी इसमें है टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ठीक है. तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में इफ आई एम आस्किंग 1/√3, तो आप रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड. ठीक है. दोनों नंबर्स एग्जैक्टली सेम है. ओनली थिंग इज राइट साइड में जो नंबर है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल है
लेफ्ट में दिस इज इरेशनल. Otherwise, value wise, both are equal. 1 by root 3 is same as root 3 by 3. This is called rationalizing the denominator. ठीक है, rationalizing the denominator. फटाफट करके बताएं. I am interested in 1 upon root 8. Rationalize करें इसे फटाफट. सर rationalizing फैक्टर बताना है फाइनल. नहीं, फाइनल. ओके, स्टॉप सेंडिंग है ना. प्लीज स्टॉप सेंडिंग. नो मोर. ठीक है, आप सब क्या करते हैं, आप सब रिवीजन नहीं करते हैं. रिवीजन में मैंने रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में 2 स्टेप्स बताए थे. पहला स्टेप था, कोई बताएगा पहला स्टेप क्या होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में? सिंप्लीफाइंग. वेरी गुड, इम्प्रेसिव, श्योर है. सिंप्लीफाई. और सेकंड स्टेप होता है रैशनलाइज. क्या आपने इसको सिंप्लीफाई किया? पहले नहीं किया ना. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 1 अपॉन रूट ऑफ 2 into 2 into 2 which is 1 upon 2 root 2. अब रैशनलाइज करें, so into root 2 into root 2, so this becomes root 2 upon 4. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन. तो आरव गुप्ता Sir, was हम- first correct answer. सर हम पहले रैशनलाइज करके बाद में भी सिंपलीफाई कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हो. ओके. ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन फॉर परमवीर रेडी फॉर इट? यस सर. Square root of 18 plus square root of 50 upon square root of 8 minus square root of 2. रैशनलाइज करो परमवीर. बाकी सब भी करें. सिर्फ फर्क क्या है कि बाकी सब जो है पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर रैशनलाइज करेंगे. परमवीर पहले रैशनलाइज करेगा फिर सिंप्लीफाई करेगा. ठीक है ना परमवीर? सर पहले सर बिना रैशनलाइज के नहीं हो सकता. हाँ, आप पहले रैशनलाइज करो फिर उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करना हो. अनंत, यस सर. बेटा सिंप्लीफाई का मतलब ये थोड़ा होता है सिर्फ डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दोगे, है ना? यस और डिनोमिनेटर को आपने कैसे सिंप्लीफाई किया? सर वो माइनस हो जाएगा ना दिमाग रूट लगाया. टू रूट 2. मुझे एक चीज बताओ, 2x माइनस एक्स कितना होता है? सर एक्स. है ना? तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना होगा फिर? सर वो वैसे तो रूट हाँ 2 हाँ, आएगा. सर 2 ही होगा. 2 नहीं होगा बेटा. ऐसा थोड़ी ना है ये कि ये रूट 2 से ये रूट 2 माइनस कर दोगे. अगर ये आपने रूट 2 से रूट 2 माइनस कर दिया तो फिर ये हो गया 2 into 0, फिर तो 0 हो गया. ये ऐसे माइनस होना होता है. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 3x माइनस एक्स जो है सर वो 3 होता है. 3x माइनस एक्स इज 2x. और आपको रूट से अगर प्रॉब्लम आए तो रूट 2 की जगह पर आप चॉकलेट बोलो. 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज सेम एज 2 चॉकलेट माइनस चॉकलेट. तो आंसर क्या आएगा? चॉकलेट. तो चॉकलेट. रूट 2. ठीक है. हाँ जी, निवान माइक पर आओ. यस सर. आपने पहले सिंप्लीफाई नहीं किया सबको बेटा? किया सर. आपने किया तो आपका आंसर क्या रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर है? आपका डिनोमिनेटर में कोई रैशनल दिख रहा है साफ साफ? आपने फिर अच्छा आपने सिंप्लीफाई करके ही भेज दिया बस, है ना? बट आगे सॉल्व नहीं किया. ठीक है निवान. तो निवान कह रहा है कि सर ये रूट 18 है, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा हमारा, है ना? दिस इज 3 रूट 2. किसी को इस चीज में डाउट है कि ये 3 रूट 2 कैसे आया? नो सर. ठीक है, तो 3 रूट 2 प्लस रूट 50 कितना हो जाएगा बताएं? 5 रूट 2. 5 5 रूट रूट 2. रूट 8 कितना होगा? 2 रूट 2. रूट 2. माइनस रूट 2, है ना?
अब ऊपर में क्या कॉमन आ रहा है? √2 √2 और नीचे में क्या कॉमन आ रहा है? √2 √2 और कॉमन छोड़े 3 चॉकलेट प्लस 5 चॉकलेट इज हाउ मच? 8 चॉकलेट 8 चॉकलेट और 2 चॉकलेट माइनस चॉकलेट इज अ चॉकलेट. चॉकलेट से चॉकलेट कैंसिल. आंसर इज 8. ठीक है भाई. परमवीर तो पहले सिंप्लीफाई करोगे या रैशनलाइज करोगे? सर रैशनलाइज. अरे ना बेटा जी. सॉरी सर सिंप्लीफाई. सर बट ये आंसर तो रैशनल नंबर आ गया. तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर था. अब उसमें रैशनलाइज करने के बाद आपके पास आंसर रैशनल आ गया तो क्या प्रॉब्लम है ना? और आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख लो. अब ठीक है, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया. हाँ जी बेटा. सर सीधा इसको हम रैशनलाइज कर सकते, मतलब √8 + √2 अपॉन √8 + √2 करके. बिल्कुल कर सकते हैं. और इसको जब आप करेंगे और उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा. ओनली थिंग इज आपको जो है जो एनवायरमेंटलिस्ट है ना वो परेशान करेंगे कि आपने आधा पेपर क्यों वेस्ट किया. ओके समझ गए? वो लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा बहुत. सर मुझे समझ में नहीं आया, आपने इसके अंदर √2 कॉमन लिया क्या ऊपर और नीचे? हाँ, √2 कॉमन ले लो या फिर आप बोलो कि 3√2 + 5√2 इज 8√2. मैं आपसे बोला 3x + 5x. आप क्या बोलेंगे कितना है बेटा? 8x. तो दैट्स इट. और या फिर आप ऐसे बोलो कि सर x कॉमन ले लो, अंदर बचा 3 + 5. दिस इज x × 8 विच इज 8x. ओके सर. ठीक है ना? तो ये जो रूट में है इसको आप x मान के कर लें, चॉकलेट मान के कर लें, यू विल गेट योर आंसर. ओके. सर मतलब जैसे अगर हम ऐसे में कर रहे हैं, जैसे ऐड कर रहे हैं जिसमें √2 कॉमन है तो हाँ बेटा, जब मैं आपसे बोला √3 + √2, अरे भाई अगर मैं आपको बोल रहा हूँ x + y, इसको सिंप्लीफाई करो, कुछ नहीं कर सकते ना. तो यहां पर भी आप कुछ नहीं कर सकते और आगे. ठीक है. रेडिकल्स की क्लास रखेंगे इस संडे ना. डन आगे करें से. फिर आपका आता है क्वेश्चन, अगर मैंने ऐसे बोला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर फॉर क्यूब रूट ऑफ 32. ठीक है. तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सिंप्लीफाई. 32 क्या है? 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स है. एक सेट ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, है ना? स्क्वायर रूट होता है तो 2 में से एक बाहर आता है. क्यूब रूट है तो 3 में से एक बाहर आ जाएगा. सो दिस इज 1/2 × क्यूब रूट ऑफ 2 × 2. अब इसको रैशनलाइज करने के लिए एक 2 मिसिंग है, तो आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √2. क्यूब रूट ऑफ 2, नॉट √2. क्यूब रूट ऑफ 2. आप समझें, अगर मैंने आपको बोला स्क्वायर रूट ऑफ 2 × क्यूब रूट ऑफ 2, ये किसके इक्वल है? x × x². ना, इसको सॉरी, x माना तो ये x² कैसे हो गया? मतलब सब वो एक पावर उसकी थोड़ी ज्यादा है. कोई बताएगा कैसे सॉल्व होगा ये? स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर जो है वो फ्रैक्शन में है. सर 1/2 1/3 है into 1/3 So this is power will get added up. 5/6. So this is 2⁵ ठीक है. 2⁵ is 32 and by 6 का मतलब है by 6, 6th root of 32. सर ये कैसे हुआ? √6 ऑफ 32 क्यों आया? क्योंकि जब by 6 की बात करते हैं हम तो ये किसके इक्वल हुआ? दिस इज 2⁵ 1/6. ठीक है ना?
तो ये हमने पढ़ा था रूल्स में, a raised to power 1/n is nothing but nth root of a. ठीक है ना? सर तो ये प्रॉपर्टी है? हाँ भाई, अरे जब हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस मीन्स 2 raised to power 1/2. क्यूब रूट ऑफ 2, दिस इज 2 raised to power 1/3. ऐसे 6th रूट ऑफ 2 क्या होगा? 2 raised to power 1/6. तो 2 raised to Okay, power sir. 1/6 लिखा तो ये क्या होगा? ये 6th रूट ऑफ 2 हो जाएगा. ओके सर. आगे बढ़ाएं गाड़ी. यस सर. Okay. So if I'm interested in rationalizing the denominator of, let's say, 3 upon cube root of 81, chat box में आंसर करें. ये 3 की जगह ना इसको 9 कर लें. अब आंसर करें. फोर्थ रूट नहीं होगा? क्यों भाई? क्वेश्चन मैंने बनाया, 4th रूट क्यों होगा? शौर्य मलिक आपका गलत हो गया है. फर्स्ट करेक्ट आंसर इज अनंत, आरव, मानसवीर एंड पावनी. वेरी गुड अनंत. बाकियों के आंसर्स नहीं आए हैं अभी. जयश्री आंसर बेटा. ओके, गुड वन नियति. Anytime if I'll receive 3 students sending IDK, है ना, then I'll tell the answer. Very good Jayashri. परमवीर आपका गलत है. Second I don't know is received. Shaurya Malik is super wrong. Daksh is correct. Abhik is wrong. Yogansh is wrong. योगांश क्या कर रहे हो भाई बेटा? बताओ मुझे क्या किया आपने? सर पहले जो नीचे डिनोमिनेटर है सर उसे 3 की फॉर्म में लिखा मैंने. ये आया है? यस सर. फिर सर उसके बाद 9 और 3 कैंसिल हो गए सर, ऊपर 3 बचा. ओके. सर उसके बाद मैंने पावर माइनस किया है 3 raised to power 1 minus 1/3. आपने क्या किया? 3 raised to power 1 upon 3 raised to power 1/3. Then you said 3 raised to power 1 minus 1/3. So this becomes 3 raised to power 2/3. यस सर. फिर सर फिर into cube root of 3. into, सर into cube root 3. तो बेटा ये क्या घर की खेती है जिससे भी मल्टीप्लाई कर दो? जिससे मल्टीप्लाई करो तो उससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा. नाराज हो जाएगा वरना ये क्वेश्चन. तो कहेगा मैंने वैल्यू कुछ और शुरू की थी, आपने अपने आप ही कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी डिवाइड कर दिया. भाई वैल्यू ही चेंज हो गई ना. यस सर.
मैं पूछ रहा फाइंड वैल्यू ऑफ 2, आप कह रहे हैं सर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो तो इसकी वैल्यू 10 हो गई, ऐसे थोड़ा होगा, समझ गए? यस और सर। ये आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में सॉल्व कर दिया, टीचर सारे नंबर काट लेगी, है ना? दिस इज 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3, so you will say to rationalize it, so you need 2 more 3's down below, तो आप किससे करेंगे? क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 या फिर क्यूब रूट ऑफ 9 से, so this becomes 3 times cube root of 9 upon cube root of 3 into 3 into 3, which is nothing but 3, है ना? Cube root 9 by 3, so 3 से 3 cancel, answer is cube root of 9. Understood? यस सर। सर हम लोग ने उसको 9 से क्यों किया मल्टीप्लाई? बेटा क्योंकि रैशनलाइज करने के लिए। क्यूब रूट को रैशनलाइज करने के लिए अंदर 3 3s होने चाहिए थे ना, क्योंकि क्यूब रूट की बात कर रहे हैं तो 3 3s होंगे तभी तो एक 3 बाहर निकल के रैशनलाइज होगा, ठीक है ना? मैंने बोला आप रैशनलाइज करें 1 अपॉन 5th रूट ऑफ 4 को, तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि सर ये जो है दिस इज 1 अपॉन 5th रूट ऑफ 2 इंटू 2, आप कहेंगे सर यहाँ 5 2s होते तो एक 2 बाहर आ जाता तो रैशनलाइज हो जाता, तो इंटू 5th रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 5th रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, so this is 5th root of 8 upon 2. सर तो रैशनलाइज करने के लिए फिर पहले उसको प्राइम फैक्टराइज करके उसके बाद ऐड करना पड़ता है? हाँ जी। ओके। अब मैंने आपसे बोला रैशनलाइज करें 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 12 को, तो आप क्या कहेंगे? सर दिस इज 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3, अब नीचे कितने 2s होने चाहिए थे? 3 2s, और कितने 3s होने चाहिए थे? 3 3s, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? दिस इज क्यूब रूट ऑफ 18 अपॉन 6, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके सर। और वो और नहीं कट होगा ना फिर? नहीं, और कुछ नहीं होगा, और कट करेंगे तो फिर डिनोमिनेटर वापस ही रैशनल बन जाएगा। ओके सर। सर पर वो वहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था ना? नहीं नहीं नहीं, पॉइंट नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन के लिए है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है? यस सर। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ओके। फिर दूसरा होता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इफ आई एम आस्किंग यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप? स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना? एग्री कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, सो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन दिस इज a माइनस b, a प्लस b, विच इज a का स्क्वायर माइनस b का 5 स्क्वायर, माइनस, ठीक है? 5 माइनस 3, सो दिस इज रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है? चैट बॉक्स में आप फटाफट बताएं कौन सी वैल्यू बड़ी है, a बड़ी है या फिर b बड़ी है? विच वैल्यू इज बिगर, a और b? हाँ जी, वेरी गुड, फटाफट फटाफट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आंसर नहीं आया तो इट इज इक्वल। हाँ जी, ये इक्वालिटी का साइन है ना, इट मींस इट इज इक्वल, ठीक है? अब ये देखो क्वेश्चन में सभी डिफॉल्ट करने वाले हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर फॉर लेट्स से रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस,
सॉल्व करें सभी। क्या किया आनंद, आपने सिर्फ नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हाँ रैशनलाइजिंग सर, फैक्टर और से। निवान बेटा, अगर a माइनस बी होता है नीचे, है ना, रैशनलाइज करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं बताएं? सर वो मेरे को समझ में आ गया, √2 + √3 होगा, बट उसके हाँ। बाद ऊपर उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है वो नहीं आया। उसके बाद आपने क्लास 8 का जो अलजेब्रा है वो लगाएंगे आप। क्लास 8 का अलजेब्रा क्या बोलता है? a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, है ना, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो √5 इंटू √2 इज √10, √5 इंटू √3 इज √15, ठीक है, माइनस √3 इंटू √2 इज √6 एंड √3 इंटू √3 इज 3 अपॉन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, so 2 minus 3, so your answer will be 3 plus √6 minus √10 minus √15. This is the answer. ठीक है जी, डन डन। फर्स्ट करेक्ट आंसर वाज बाय मानसवीर, आपका गलत है साइन। पृथ्वीराज का भी गलत नहीं, पृथ्वीराज का सही है। 3 √6 √15, वेरी गुड। पृथ्वीराज इज फर्स्ट, आरव गुप्ता इज सेकंड। सर वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, +√6 ही लिखना था। हाँ जी। सर इसको ऐसे नहीं लिखना, माइनस ऑफ √5 + √3 इंटू √2 + √3। हाँ, वैसे करके करेंगे, आंसर तो यही आएगा बेटा। तो सर फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं लिखना? अच्छा नहीं, फैक्टराइज फॉर्म में नहीं लिखना बेटा। जब सिंपलीफाई करने के लिए बोला जाता है तो आप मल्टीप्लाई कर करा कर देते हैं, और फैक्टराइज फॉर्म में करने के लिए बोला जाता है तो फिर आप फैक्टर बना कर देते हैं, ठीक है ना। आपका आंसर जो है, मैं बोल रहा हूँ सिंपली सिंपलीफाई द फॉलोइंग, है ना, और मैंने आपसे पूछा 74 माइनस 62, तो क्या लिखेंगे आंसर बताएं? 12 यस सर 12। ऐसे थोड़ा लिखते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। सो इफ आई एम सेइंग a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां से यहां पर जाने को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और यहां से यहां पर जाने को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ओके, यस डन डन। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्लियर है सबको? यस चलो सर। जी, अब थोड़ा सा पंगेबाजी है ना, तो परेशान मत हो जाना, मैं आपको बता दूंगा। तो मैं अब देखो बोल के पंगे ले रहा हूँ, है ना। अब जब आपसे मैं पंगे ले रहा हूँ तो ये मेरे खुद से पंगे हो गए, फिर मुझे क्योंकि एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर? सर इनटू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ। नहीं सर, क्यूब सर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 25 25 एंड माइनस क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यूब रूट ऑफ 9। क्यूब रूट ऑफ 9। नहीं सर प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 होगा ना? नहीं, सर मेरा आंसर ठीक है। अब इनटू आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हो? ऊपर में तो आपने आइडेंटिटी लगा दी थी। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ √5 प्लस √3, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो √5 माइनस √3, और आप आइडेंटिटी लगा रहे हो a प्लस बी, a माइनस बी।
है ना। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 से, ऐसे कुछ कर रहे हैं। अगर ये a माइनस बी है तो क्या ये a प्लस बी है? ना जी ना, ये तो मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे तो आंसर चाहिए क्यूब, इसका क्यूब हो जाए, इसका क्यूब हो जाए, है ना, तो रैशनलाइज होंगे। अगर मैं चाह रहा हूं, मेरे पास a और b है, मैं चाह रहा हूं इनका क्यूब हो जाए, मेरे पास फाइनल आंसर आए a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं सर, 2 बार मल्टीप्लाई प्लस करेंगे। बी स्क्वायर A माइनस square. ए बी प्लस ए बी, है ना, भूले बैठ के बैठे हुए हैं सब। समझे? फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यस सर। तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई? सर ये a है, ये b है, हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, तो इस a और b को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे फिर डिवाइड भी करेंगे आप। ठीक है, अब जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो नीचे a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर तो हमारे पास वही टर्म आ जाएगी, और नीचे क्या आएगा, a का क्यूब, क्यूब रूट 5 का क्यूब इज 5, क्यूब रूट 3 का क्यूब इज 3, है ना। सो माय आंसर, फाइनल आंसर विल बी क्यूब रूट 25 प्लस क्यूब रूट 9 प्लस क्यूब रूट 15 अपॉन 2। सर डिनोमिनेटर 2 कैसे आया? देखो ये है a और ये है b, है ना, a माइनस बी हो गया ये, और ये हो गया a स्क्वायर, क्यूब रूट 5 का स्क्वायर है ये b स्क्वायर और ये ए बी। तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसके इक्वल होता है? दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, बट a कितना है, क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब। ओके सर, आ गया। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, जब मैं यहाँ पर आपको ऐसे दिया है क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2, रैशनलाइजिंग के लिए मैं चाहूंगा कि इसका क्यूब हो जाए और इसका क्यूब हो जाए, तो रैशनलाइज होगा ना। जब मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसका स्क्वायर हो जाए और इसका स्क्वायर हो जाए, तो बात बन जाएगी, फिर रैशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर। और यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि दोनों का क्यूब हो जाए इंडिविजुअली। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ a का भी क्यूब बन जाए और b का भी क्यूब बन जाए, तो मुझे जो गिवन है, मुझे a माइनस बी गिवन है, तो मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से। ठीक है, ये गिवन था, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ओके, ओके सर। ठीक है जी, लेट्स टेक अ ब्रेक and we'll start with tissue. Class will resume at 8:15. ठीक है जी, so 15 minutes break, 8:15 will resume with tissue chapter.